दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको सम्मान दे तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह सीख आपका नज़रिया बदल सकती है। और अगर आप AK वर्ल्ड PGM चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि यह अनमोल ज्ञान आप तक हमेशा पहुंचता रहे। खुद पर ध्यान दो, लोग झुकते चले जाएंगे। तुम दूसरों को बदलने में लगे हो, लेकिन खुद को बदलने का ख्याल नहीं आता। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन क्या तुमने खुद को समझा है? हर बार दूसरों के नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपनी नज़रों में खुद को स्वीकार किया है? दुनिया को झुकाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि तुम खड़े हो जाओ अपनी आत्मा के साथ, अपने विचार के साथ, अपने मौन के साथ। जो इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है, दुनिया खुद ब खुद उसका सम्मान करना शुरू कर देती है। यह संसार तुम्हें अभी तक अनदेखा करता है, जब तक तुम खुद को अनदेखा करते हो। जिस दिन तुमने अपनी चेतना को देखना शुरू कर दिया, उसी दिन दुनिया भी तुम्हें देखना शुरू कर देगी। तुम रोज दूसरों की बातों में उलझे रहते हो, कभी किसी की तारीफ में तो कभी किसी की आलोचना में। तुम्हारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है और भीतर कुछ नहीं बचता, और तुम फिर कहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते। लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास भीतर कुछ है ही नहीं तो बाहर क्या दिखाओगे? गौतम बुद्ध ने कहा था, स्वयं को एक दीपक बनाओ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम रोशनी का दिखावा करो, इसका मतलब यह है कि तुम भीतर उस ज्योति को जलाओ जिसे कोई बुझा ना सके। तुम जिस दिन अपने मौन में उतरोगे, उस दिन लोग तुम्हारे शब्दों को बिना कहे सुनना शुरू कर देंगे। तुम्हारा मौन भी आवाज़ बन जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह तुम्हें भ्रम में रखती है। तुम्हें लगता है कि मान सम्मान बाहर से मिलेगा। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हारी तारीफ करें तभी तुम कुछ हो, लेकिन सच्चाई तो यह है, जो इंसान भीतर से जागा हुआ होता है उसे बाहरी पुष्टि की जरूरत नहीं होती। तारीफें आती हैं तो मुस्कुरा देता है, आलोचना मिलती है तो भी वह मुस्कुरा देता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी असली ताकत खोज ली होती है। तुम दूसरों की वैलिडेशन पर जीते हो, और यही वजह है कि तुम्हारा आत्मसम्मान हर रोज गिरता जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर लोग तुम्हें पसंद करेंगे तभी तुम कुछ हो, लेकिन बुद्ध कहते हैं, खाली पात्र सबसे ज़्यादा आवाज़ करता है। जैसे जैसे तुम भीतर से भरते जाओगे, वैसे वैसे तुम शांत होते जाओगे। तब लोग तुम्हारे मौन को भी समझेंगे। तुम्हें खुद से दोस्ती करनी होगी। तुमने अब तक खुद को ही सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किया है। तुम दूसरों के लिए समय निकालते हो, दूसरों की सुनते हो, दूसरों को समझते हो, लेकिन क्या कभी एक पल खुद को समझा है? क्या कभी किसी दिन आपने अपने मन से साथ बैठकर पूछा है, तू क्या चाहता है? तू क्यों परेशान है? तू कब से चुप है और क्यों चुप है? बुद्ध ने जो सबसे बड़ी बात सिखाई है, वह यह नहीं थी कि दुनिया बदलो, बल्कि यह थी कि तुम खुद को देखो। जब तक तुम बाहर भागते रहोगे, तब तक दुख तुम्हारे साथ भागते रहेगा। ध्यान कोई तकलीफ नहीं है, ध्यान एक अवस्था है जहां तुम खुद को देख पाते हो बिना किसी डर, बिना किसी दिखावे के, जहां तुम्हारा चेहरा नकाब से मुक्त हो जाता है, जहां तुम्हारी आत्मा तुम्हारे सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, अब तू जाग, बहुत सो लिया। खुद पर ध्यान देने का मतलब यह नहीं कि तुम खुदगर्ज हो गए। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को भी वही प्यार देने लगे हो जो तुम हमेशा दूसरों से मांगते थे। जिस दिन तुम खुद को समझना शुरू कर देते हो,
उसी दिन तुम दूसरों को भी समझना शुरू कर देते हो, क्योंकि तब तक तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक तुम स्वीकार करना सीख जाते हो। लोग झुकते नहीं हैं, ताकत के सामने लोग झुकते हैं। गहराई के सामने अगर तुम्हारे शब्दों में गहराई है, अगर तुम्हारी आंखों में मौन है, अगर तुम्हारे चेहरे पर संतुलन है, तो दुनिया तुम्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाएगी। बुद्ध ने यह नहीं कहा कि बाहर जाकर दुनिया को सिखाओ, उन्होंने कहा पहले खुद को सिखाओ। अगर तुम खुद को संभाल लोगे तो तुम्हारा मौन ही लोगों के लिए संदेश बन जाएगा। तुम आज भी सोचते हो कि लोग तुम्हें नज़रअंदाज क्यों करते हैं, क्योंकि तुमने अब तक खुद को देखना शुरू नहीं किया। तुम अब भी चाहते हो कि कोई आए और तुम्हें बोले कि तुम काबिल हो, लेकिन असली जागरण तब होता है जब तुम खुद से कह पाओ कि मैं काबिल हूँ, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो मौन है वह शोर से ज़्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे भीतर जो शांति है वह दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति है। जो इंसान खुद के भीतर उतर जाता है वो बाहर की दुनिया को जीतने की ज़रूरत महसूस ही नहीं करता, क्योंकि उसने सबसे बड़ी जीत हासिल पहले ही कर ली है। अपने ही मन को अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी कद्र करें तो पहले खुद को समझो। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी बात सुने तो पहले खुद की आवाज़ को सुनो। अगर तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ समय बिताएं तो पहले खुद के साथ बैठना सीखो। खुद पर ध्यान दो, हर रोज़, हर पल, हर सांस में, ताकि जब तुम बोलो तो लोग चुप हो जाएं, जब तुम चलो तो लोग रास्ता दें, जब तुम मौन हो तो सभी तुम्हारी उपस्थिति महसूस करें। दुनिया तुम्हें कहाँ कब तक अनदेखा करेगी? जब तक तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते, खुद पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे लोग तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा होने लगेंगे बिना तुमसे कुछ कहे। खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहीं बैठा था आरव, एक युवक जिसकी आंखें शांत थीं लेकिन मन तूफानों से भरा था। उसने बहुत कुछ खोया था, अपनों का साथ, सपनों की चमक और आत्मविश्वास की लौ। एक समय था जब उसे लगता था कि वह दुनिया बदल सकता है, लेकिन अब वह खुद को ही नहीं संभाल पा रहा था। वह रोज दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद करता, सराहना, मान सम्मान, प्रेम, लेकिन हर बार उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता। धीरे धीरे उसकी मुस्कान भी खो गई और वह इस सोच में डूब गया कि क्या मैं ही गलत हूँ। दूसरी एक मुलाकात जो जीवन बदल दी। एक दिन गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। गांव वाले उन्हें बौद्धानंद कहते थे, क्योंकि उनकी बातों में बौद्धा था और आंखों में करुणा। आरव ने भी उन्हें देखा, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि किसी इंसान की ओर आकर्षण नहीं, आंतरिक खिंचाव महसूस हो रहा था उसे, मानो कोई पुकार रहा हो कि भीतर चल, अब समय आ गया है खुद को देखने का। आरव ने भिक्षु के पास जाकर पूछा, स्वामी जी, सब मुझे नज़रअंदाज करते हैं, लोग मुझे समझते नहीं, मैं क्या करूं? बौद्धानंद मुस्कुराए और बोले, जिसे तू खुद नहीं समझ पाया उसे दुनिया कैसे समझेगी? पहले तू खुद को देख। भीतर की यात्रा शुरू हुई और बौद्ध भिक्षु ने आरव को कोई लंबा उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस एक बात कही कि हर दिन सूरज उगता है, लेकिन रोशनी तभी दिखती है जब आंखें खुली हुई हो। तू भी अपनी आंखें खोल, ध्यान कर, खुद से बातें कर। आरव ने पहली बार अपने भीतर उतरने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ बेचैनी मिली, मन भागता रहा, विचार चिल्लाते रहे, लेकिन
वह रुका नहीं। फिर एक दिन कुछ हुआ। वह ध्यान में था और अचानक एक आवाज़ आई, अब तो बाहर नहीं भीतर देख आरब। आरब समझ गया कि उसकी आत्मा की आवाज़ थी, खुद से मुलाकात। अब आरब हर दिन खुद से बात करने लगा। वह अपनी कमजोरियों से भागता नहीं, उन्हें स्वीकार करता और अपने डर को देखता, अपनी कमजोरियों को समझता। हर दिन उसके भीतर एक दीपक जलता। एक दिन उसने आईने में खुद को देखा और बिना हिचकिचाए मुस्कुराया। वह मुस्कान नकली नहीं थी, वह मुस्कान भीतर से आई थी। पहली बार अब लोग आरब को नोटिस करने लगे। उसकी बातें कम हो गई थी लेकिन असरदार हो गई थी। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसकी मौन में ऊर्जा थी। लोग पूछते, तू कैसे बदला? वह कहता, मैंने खुद को देखना शुरू कर दिया है, अब मुझे बाहर की पुष्टि की जरूरत नहीं। दुनिया ने झुकाना शुरू किया। अब वही लोग जो आरब को अनदेखा करते थे वह उसकी सलाह मानने लगे। वह चाहते थे कि आरब उनसे बात करे। वह उसकी मौन उपस्थिति को भी सम्मान देने लगे। बिना कहे लोग उसके आगे झुकने लगे। एक युवक जो कभी खुद से ही डरता था अब लोगों के दिल को छू रहा था, क्योंकि अब वह भीड़ से नहीं स्वयं की आत्मा से जुड़ा था। भिक्षु बोधानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तूने खुद पर ध्यान देना शुरू किया तब दुनिया तेरे सामने नतमस्तक होने लगी। अच्छा, सत्य की अंतिम कुंजी। एक दिन आरब ने पूछा, स्वामी जी, क्या अब मैं पूरी तरह जाग गया हूँ? बोधानंद हंसे और बोले, जागना कोई मंजिल नहीं, यह हर दिन की साधना है। तू हर दिन खुद को देख, समझ, स्वीकार, यही जागरण है। दुनिया तेरे पीछे नहीं, तेरे भीतर है। जो भीतर जीत गया वह बाहर राजा हो गया। आरब की आंखों में आंसू थे, आभार के, बोध के और उस शांति के जिसे ना शब्दों में बांधा जा सकता था और ना ही दिखावे में। जीवन का वह मोड़ जहाँ कोई पीछे नहीं लौटता। अब आरब गांव छोड़कर नहीं भागता, वह यही है, लेकिन अब भीतर एक बुद्धत्व के साथ। वह अब शोर में नहीं मौन में जीता है। अब वह दूसरों से कुछ नहीं बांटने आया। लोग अब वही हैं, लेकिन अब आरब बदल चुका है और यही बदलाव ऐसा था जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। अब जब कोई नौजवान पूछता है, लोग मेरी इज्जत क्यों नहीं करते, तो आरब बस एक ही बात कहता है कि खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम्हारे कदमों में झुक जाएगी। बहुत बोलते हैं, जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक कोई तुम्हें नहीं समझेगा। एक सवाल जो हर कोई पूछता है, लोग मुझे क्यों नहीं समझते, मुझे कोई कद्र क्यों नहीं देता, मैं कितना कुछ करता हूँ फिर भी मुझे नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। यह सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी ज़रूर आता है। कुछ लोग इन सवालों से लड़ते हैं, कुछ हार मान लेते हैं और कुछ शांति की तलाश में निकल पड़ते हैं। नयन भी उन्हीं में से एक था। उसे लगता था कि वह बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन फिर भी लोग उसे नहीं समझते थे। दुनिया उसे नज़रअंदाज करती थी, उसका मजाक उड़ाती थी, उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करती थी। और यही सोचते सोचते वह एक दिन निकल पड़ा उत्तर की तलाश में। यात्रा जो बाहर की नहीं भीतर की जाती है। नयन हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई आश्रम मिले, साधु संत मिले, लेकिन किसी की बात में वह गहराई नहीं थी जिसकी उसे तलाश थी। फिर एक दिन पहाड़ों के बीच एक छोटी सी कुटिया में उसे वही बौद्ध भिक्षु मिले। उनकी आंखों में एक शांति थी। ऐसा लगता था जैसे सैकड़ों जन्मों का मौन उनमें ठहरा हो। नयन ने उनसे वही सवाल पूछा कि लोग मुझे क्यों नहीं समझते।
बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, क्योंकि तुमने खुद को नहीं समझा। जो अपने भीतर की अजनबी है वह दूसरों से पहचान की उम्मीद कैसे कर सकता है। अपने भीतर की परछाइयों से मिलने वाले बुद्ध ने नयन को ध्यान करने को कहा, लेकिन नयन को लगा यह तो सब कह देते हैं। मैंने ध्यान किया मगर कोई शांति नहीं मिली। फिर बुद्ध ने कहा, ध्यान वो नहीं जहाँ तुम बैठकर कुछ सोचो, ध्यान वो है जहाँ तुम अपने भीतर की परछाइयों से मिलने जाओ। नयन ने प्रयास शुरू किया। शुरू के दिन कठिन थे, मन भागता, आवाज़ें आती, पुराने घाव घिसते, लेकिन धीरे धीरे वह रुकने लगा। वह अपने भीतर की गहरी चुप्पी को सुनने लगा। खुद से पहला सवाल। एक दिन ध्यान के दौरान नयन की आँखों में आंसू बहने लगे। उसे एक दृश्य दिखा जब वह बच्चा था और किसी ने उससे कहा था कि वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वह घाव आज भी उसके भीतर था। उस घाव ने उसके व्यवहार, रिश्ते और सोच की गहराई से प्रभावित किया। उसने अपने भीतर उस छोटे बच्चे को देखा। डरा हुआ अकेला नयन ने पहली बार खुद को गले लगाया। कोई और नहीं, उसने खुद को स्वीकार किया। वो क्षण था आत्मा के प्रथम आलोक का, जब चुप्पी बोलने लगी। अब नयन रोज ध्यान करता। वह खुद से बातें करता, हर दिन अपने मन को, अपने डर को, अपने गुस्से को, दुख को पहचानता। धीरे धीरे उसे पता चला कि दुनिया उसे इसलिए नहीं समझती क्योंकि मैं खुद को झूठी पहचान के पीछे छिपा रहा था। मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, सिर्फ एक मुखौटा पहन रखा था। अब वह खुद के साथ ईमानदार हो गया। उसका मौन बोलने लगा। उसका चेहरा आत्मा की रोशनी से चमकने लगा। बदलती दुनिया। जब वह गांव वापस लौटा, लोग हैरान थे। नयन अब शांत था, लेकिन निर्भीक भी था। उसकी बातें कम थी, लेकिन गूंजती थी। लोग उसकी सलाह लेने लगे। अब वह वही व्यक्ति था, लेकिन भीतर से पूर्ण हो चुका था। लोग उसे समझने लगे क्योंकि अब वह खुद को स्पष्ट रूप से जी रहा था। बुद्ध की वह सीख जो जीवन बदल देगी। नयन एक दिन बुद्ध से बोला, आपकी एक बात मेरी ज़िंदगी बदल दी। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, कोई तुम्हें नहीं समझेगा। अंत में बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह बुद्ध की वाणी है। बुद्ध ने कहा था, अपने आप को दीपक बनाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम दूसरों को रोशनी दो, बल्कि पहले खुद को उजाले में लाओ। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमें पता चलता रहेगा कि आप अंदर से जुड़ रहे हैं। और कमेंट करके बताएं कि आप खुद पर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। जागरण की अंतिम डगर। नयन अब रोज लोगों से नहीं, खुद से मिलता था। अब वह अपनी भावनाओं को दबाता नहीं, स्वीकार करता था। वह जो उसे वैसा ही था जैसे वह जीना चाहता था, और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। आप लोग कहते थे, नयन से मिलो, उसके पास कोई चमत्कार नहीं, लेकिन उसकी मौन में सुकून है। जब भीतर उजाला हो तो बाहर फर्क नहीं पड़ता। एक समय था जब नयन लोगों से उम्मीद करता था, अब वह सिर्फ खुद से जुड़ता है। दुनिया क्या सोचती है अब वह चिंता नहीं करता, क्योंकि अब वह जानता है जिस दिन खुद को जान लेते हो, उसी दिन दुनिया खुद ब खुद तुम्हें समझने लगती है। अंतिम संदेश, खुद को जानो, यही सबसे बड़ी सेवा है। नयन अब किसी आश्रम में नहीं रहता, वह लोगों के बीच रहता है, लेकिन भीतर से स्थिर और शांत है। वह ना किसी की तारीफ उठता है और ना ही आलोचना से गिरता है। क्योंकि उसे खुद की सच्चाई का अनुभव हो चुका है, और यही बुद्ध की सच्ची शिक्षा है। खुद को समझो, खुद को जानो, खुद को स्वीकार करो, फिर देखना लोग तुम्हें समझने के लिए तरसेंगे, क्योंकि तुम तब तक
एक इंसान नहीं, एक जीवित बहुत वृद्ध बन चुके होते हो। तुम बदलो, दुनिया खुद ब खुद बदल जाएगी। तुम झुको, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। जब बाहर कुछ नहीं बदलता तो भीतर देखो। हर कोई चाहता है कि दुनिया उसे समझे, दुनिया उसे माने, दुनिया उसके अनुसार बदले। हम शिकायत करते हैं कि लोग बदले, समाज बदले, हालात सुधरे, लेकिन खुद की ओर देखने का समय किसके पास है? किसी के पास नहीं। बुद्ध ने कहा था, बाहर की दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। अगर तुम्हें वह नहीं दिख रहा जो तुम चाहते हो तो शीशा मत तोड़ो, अपना चेहरा साफ करो। मोहन एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को सबसे बेहतर समझता था। हर बात में दूसरों की गलती निकालता था। दफ्तर में सहयोगी गलत, घर में परिवार, अनुशासनहीन समाज, अधर्मी, ऐसे जैसा दृष्टिकोण था। उसकी ज़िंदगी में हर दिन झगड़े, तनाव और कुंठा थी। एक दिन वह सब कुछ छोड़कर हिमालय निकल गया। उसे लगा दुनिया बेकार है, शांति तो सिर्फ अकेले में ही है। वो मुलाकात जिसने झकझोर दिया हिमालय की गोद में, एक छोटी सी कुटिया में उसे भिक्षु अमृत मिले। शांत, विनम्र और मौन में डूबे, मोहन ने कहा, मैं इस पागल दुनिया से दूर भाग आया हूँ। लोग बहुत घटिया हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, भाग कर आए हो, लेकिन अपने आप से भाग पाओगे कभी? अपने भीतर देखा है वहाँ कौन बैठा है? मोहन चुप हो गया। भीतर उतरने की पहली रात भिक्षु ने कहा, तुम एक रात अपने भीतर देखो। जो तुम बाहर ढूंढते हो वो सभी भीतर ही मिलेगा। मोहन ने ध्यान की कोशिश की, पर जैसे ही आंख बंद की, अतीत की शिकायतें, अपमान, गुस्सा, दर्द सब उमड़ पड़ा। अब वह घबरा गया, लेकिन भिक्षु बोले, यही तुम्हारा सच है। अगर इससे नजरें नहीं मिला सकते तो शांति की बात ही मत करो। धीरे धीरे मोहन बदला। हर दिन थोड़ी देर ध्यान, हर दिन खुद से सवाल, आज मैंने खुद में क्या देखा? धीरे धीरे उसने खुद को समझना शुरू किया। पता चला दूसरों की गलती देखने वाला खुद दोष से भरा पड़ा है। उसने रोना शुरू किया, पहली बार दुनिया पर नहीं, खुद पर। चाहे जब नज़रें साफ होती हैं तब तस्वीरें बदलती हैं। मोहन की दुनिया अब वही थी, पेड़ वही, हवा वही, लेकिन अब वह जो देखता था वह बदल गया था। उसे जो लोग पहले कड़वे लगते थे अब उनमें दर्द दिखता था। जो हालात पहले तंग करते थे अब वे अवसर बन गए। उसने जाना, जब मैं बदला तो दुनिया झुकने नहीं, मेरे साथ चलने लगी। साथ ही भीतर की शक्ति, बाहर की विजय। अब मोहन फिर से अपने गांव लौट पड़ा, पर इस बार वह शिकायत नहीं, समझ के साथ लौटा। लोग हैरान थे, मोहन शांत हो गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी रोशनी थी। अब वह गुस्से से नहीं, प्रेम से बोलता और समझता था। अब वह टोकता नहीं, प्रेरित करता। लोग खुद ब खुद उसकी बात सुनने लगे। वो सच्चाई जो हर कोई जानना चाहता था। भिक्षु अमृत की एक बात हमेशा उसके कानों में गूंजती, तुम बदलो, दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। क्यों? क्योंकि जो खुद को जीत लेता है वह बाहर की लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं समझता। दुनिया वैसे भी उसी के पीछे चलती है जो भीतर से स्थिर होता है। बुद्ध का जीवन एक जीवंत उदाहरण है। बुद्ध के समय में राजा भी थे और विद्वान भी थे, सेनापति थे, लेकिन सब झुकते थे उनके सामने। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी को नहीं बदला, उन्होंने खुद को बदला। उन्होंने क्रोध को त्यागा, लोभ से ऊपर उठे, अहंकार को जलाया, और जब उनके भीतर पूर्ण शांति आ गई तो संसार उनके चरणों में झुक गया। अंतिम शिक्षा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है। इस संसार में हर कोई बाहर सुधरना चाहता है, राजनीति से लेकर रिश्ते तक, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है, भीतर से शुरुआत करो, तुम बदलो, दुनिया तुम्हारे भीतर की छवि देखकर स्वयं ही बदल जाएगी।
मोहन अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह गांव में रहकर ही एक साधु बन चुका था। उसका मौन प्रवचन बन गया था, उसकी दृष्टि ध्यान बन गई थी। तुम क्या कर सकते हो? यह कहानी सिर्फ मोहन की नहीं, यह तुम्हारी है। अगर तुम्हें भी लगता है कि लोग तुम्हें नहीं समझते, दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, हालात हर समय बिगड़ते हैं, तो आज से एक नई शुरुआत करो। बाहर मत देखो, भीतर उतरो। हर दिन सिर्फ 10 मिनट खुद से जुड़ो, अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं से संवाद करो। देखते ही देखते तुम बदल जाओगे और दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। बुद्ध ज्ञान की सीख, दुनिया भर का भार मत उठाओ, अपने मन की गांठें खोलो। जब मन हल्का होगा तो जीवन स्वयं उठने लगता है। बुद्ध ज्ञान यही कहता है, तुम बदलो, तुम्हारा अस्तित्व ही लोगों को बदलने लगेगा। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, उसी दिन सब बदल जाएगा। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ सब कुछ टूट जाता है। हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब सब कुछ बिखरता नजर आता है। रिश्ते टूटते हैं, सपने चकनाचूर होते हैं, आत्मविश्वास जमीन में धंस जाता है। ऐसे ही हालात में था राहुल। बचपन से मेहनती, हर किसी को खुश रखने वाला, हर बात में ईमानदार, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर गया। नौकरी गई, रिश्तेदार बिगड़े और अंदर खालीपन भर गया। वो रोया, कई रातों तक सोया नहीं और फिर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ही गलत हूँ? पहली बार ध्यान अपनी ओर गया। राहुल ने पहली बार खुद को देखा। कितनी बातें वह खुद से छिपा रहा था, कितना जहर उसने अपने ही भीतर भर रखा था। हर किसी की खुशी के पीछे भागते भागते वो खुद को पूरी तरह खो बैठा था। उसने पहली बार अपने मन से बात की, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? उत्तर आया, थका हुआ हूँ, टूटा हुआ हूँ, अनदेखा हूँ। जो लोग सुनाई नहीं देते वही सबसे ज़्यादा चिल्लाते हैं। उसके भीतर की आवाज़ तेज होती गई। जो दर्द वह सालों से दबा रखा था, अब वह बाहर निकलने को बेताब थे। बुद्ध ने कहा था, मन को अनदेखा करोगे तो वह तुम्हें भीतर से तोड़ेगा, मन को समझोगे तो वह तुम्हारा सबसे गहरा मित्र बन जाएगा। राहुल ने वही किया। पहली बार उसने दूसरों को नहीं, खुद को सुनना शुरू किया। ध्यान का पहला अनुभव भीतर की दुनिया में प्रवेश। एक दिन उसने ध्यान लगाने की ठानी। उसने कोई मंत्र नहीं, कोई तकनीक नहीं, बस मौन बैठकर अपनी सांसों को देखना शुरू किया। शुरू में विचार भागे, लेकिन बेचैनी हुई। धीरे धीरे भीतर का कोलाहल शांत होने लगा। उसने महसूस किया, भीतर एक और बैठा है, शांत, स्थिर और साक्षी। बदलाव बाहर नहीं, अंदर हुआ। उसकी दुनिया वैसी की वैसी थी, वही लोग, वही चुनौती, वही संघर्ष, लेकिन अब उसकी दृष्टि बदल चुकी थी। पहले जहाँ वह शिकायत करता था, अब वह वहाँ मौन रहता है। वहाँ खुद को कमज़ोर समझता था, अब वह वहाँ उसे शक्ति दिखाई देती है। उसे एहसास हुआ कि जब मैंने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, तब दुनिया मुझे बदलती हुई नज़र आई। लगा कि मैं ही दुनिया को नए तरीके से देखने लगा। सबसे कठिन काम खुद को स्वीकार करना। राहुल को लगा कि ध्यान में सिर्फ शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। सबसे पहले उसमें अंदर के जख्म, वो सारी गलतियाँ, वो अधूरी चाहतें, वो गुस्से के पल, वो शर्म जो सालों से उसने छिपा रखी थी, लेकिन उससे भागने के बजाय स्वीकार किया। और यही से असली बदलाव शुरू हुआ। ध्यान की शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, सजगता है। अब राहुल किसी बात पर तुरंत गुस्सा नहीं करता और कोई कुछ भी कह दे, वो पल भर देखता है, समझता है, फिर प्रतिक्रिया देता है। लोग पूछते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? पहले जैसे नहीं रहे। वह बस मुस्कुराता, पहले मैं तुम्हारे अनुसार बदलता था, अब मैं अपने भीतर से जीता हूँ। दुनिया क्यों झुकी? क्योंकि अब वह रोशनी बन गया। जब उसने खुद की अपेक्षा बंद की, तो बाहर की दुनिया ने उसकी कद्र शुरू की।
अब लोग उसकी सलाह मानते थे। उसकी मौन उपस्थिति लोगों को शांति देती थी। वह पहले लोगों को खुश करने की कोशिश किया करता था, अब खुद के सच्चे स्वरूप में जीता था। बुद्ध के शब्द फिर से जीवित हो उठे। जो अपने भीतर डूबा है उसे बाहर की दुनिया झुककर सलाम करती है। पुरानी परछाइयों से मुक्ति। ध्यान का एक गहरा असर यह भी हुआ, राहुल को अपने बचपन के डर, अस्वीकृति और अपेक्षाएं याद आने लगी। वह रोया, उसने उन्हें जिया और फिर धीरे धीरे मुक्त हो गया। उसने लिखा, अब मैं किसी से परिपूर्णता नहीं चाहता, मैं खुद को पूरा मान चुका हूँ। ध्यान कोई तकनीक नहीं, जीवन शैली है। जब ध्यान उसकी सुबह का हिस्सा बन गया, न सिर्फ बैठकर बल्कि चलते समय, खाते समय, लोगों से मिलते समय भी हर पल वह खुद से जुड़ा रहता। उसे कोई हिला नहीं सकता था, क्योंकि जिसने खुद पर ध्यान देना सीख लिया उसकी कद्र कभी डगमगाती नहीं। और अब वह सिखाता है बिना कुछ कहे। राहुल अब शिक्षक नहीं बना, गुरु नहीं बना, वह बस एक जीवंत उदाहरण बन गया। लोग उसे देखते और प्रेरित होते, क्योंकि जब कोई भीतर से स्थिर होता है तो उसकी ऊर्जा अपने आप लोगों को आकर्षित करती है। तुम बदलो नहीं, बस जागो, बाकी सब अपने आप बदल जाएगा। बुद्ध ज्ञान की अंतिम सीख। बुद्ध ने कहा था, तुम्हारे सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर है और तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र भी वही है। अगर तुमने ध्यान से देख लिया तो दोनों को पहचान लोगे। राहुल अब जान चुका था, जिस दिन उसने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन उसके जीवन की दिशा बदल गई। आपके लिए अंत में एक प्रश्न है, क्या आप हर दिन कुछ देर अपने लिए निकाल सकते हैं, बिना फ़ोन, बिना सोच, बिना बाहरी दुनिया के, सिर्फ अपने साथ? क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया उसी दिन सब बदल जाएगा। लोग तुम्हारी कद्र करेंगे, तभी करेंगे जब तुम खुद को जानोगे। लोग क्यों नहीं समझते मुझे, यह सवाल बहुत लोगों के मन में होता है। मैं इतना अच्छा हूँ फिर भी लोग मेरी कद्र क्यों नहीं करते? कभी परिवार अनदेखा करता है, कभी दोस्त मजाक उड़ाते हैं, कभी हमारे साथी हमारी भावनाओं को समझने की कोशिश भी नहीं करते। राहुल के साथ भी यही हुआ। उसने सबके लिए सब कुछ किया, सबकी सुनता रहा, सबको हंसाने की कोशिश करता रहा, पर जब उसे सहारे की ज़रूरत थी तो कोई नहीं आया। वो टूटा अंदर से, लेकिन फिर एक दिन उसने सुना, जब तक तुम खुद को नहीं जानोगे लोग सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करेंगे, समझेंगे नहीं। खुद को जानना क्या होता है? खुद को जानने का मतलब सिर्फ नाम, उम्र, काम या रिश्ता नहीं। खुद को जानने का मतलब तुम्हारी सोच कैसी है, तुम्हारे डर क्या हैं, तुम्हारी इच्छाएं कहाँ से आती हैं, तुम्हारी चुप्पी क्या कहती है। यह सब समझना। बुद्ध ने कहा था, स्वयं को जानो, बाकी सब अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। राहुल ने उसी दिन से खुद को जानना शुरू किया। पहचान की तलाश। राहुल को लगा कि लोग उसे समझदार, सच्चा, भरोसेमंद कहते हैं, यही उसकी पहचान है। लेकिन वो सब सिर्फ बोलते थे जो समाज ने चिपकाए थे। वास्तव में वो क्या था, क्या चाहता था, किस बात पर रोता था, किस चीज़ से डरता था, वो सब उसने कभी नहीं देखा। आईना देखा और डर लगा। जब उसने अपने भीतर झांकना शुरू किया तो शुरू में जो दिखा वो सुंदर नहीं, ईर्ष्या थी, दुख भी था, हार का डर था, अकेलापन था। वो सब जिससे वह भाग रहा था सामने था, लेकिन वही शुरुआत थी। क्योंकि जब तुम खुद की सच्चाई देख लेते हो तो तुम खुद को स्वीकार करना शुरू कर देते हो। खुद को जानने पर खुद से प्रेम करना। राहुल को एहसास हुआ कि वे हमेशा दूसरों से प्रेम चाहता था, लेकिन कभी खुद से प्रेम नहीं किया। वह खुद को तभी पसंद करता था जब कोई उसकी तारीफ़ करता था। वह खुद को तभी स्वीकारता था जब लोग उसे सराहते थे। पर अब उसने
हर सुबह आईने में देखना शुरू किया और कहना शुरू किया, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ जैसे तुम हो। और यहीं से बदलाव शुरू हुआ। आत्मज्ञान की शक्ति धीरे धीरे राहुल ने ध्यान करना शुरू किया। हर दिन 20 मिनट बस खुद को देखना शुरू किया। विचार आते, भावनाएं आती, डर भी आता, लेकिन अब वह भागता नहीं, बस देखता। और उसे देखने में वही चमत्कार छिपा होता जो खुद को देख सकता था। वह खुद को बदल सकता था। साथ अब दुनिया बदलने लगी थी। राहुल अब वहीं था, पर उसकी ऊर्जा अलग हो चुकी थी। अब वह लोगों के सामने अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होता था। ना खुश होने की कोशिश करता था, ना झूठी मुस्कान। वो सच्चा हो गया था अपने प्रति, और यही सच्चाई दूसरों को दिलों को छूने लगी। अब लोग उसकी बातें सुनते, उसके मौन को समझते। क्यों? क्योंकि वह खुद को जान चुका था। आत्मसम्मान से आता है बाहरी सम्मान। पहले राहुल को सम्मान चाहिए था, इसलिए वह लोगों से उम्मीद करता था। अब वह खुद को जानता था, इसलिए सम्मान उसके भीतर आ गया था। अब उसे किसी से मान्यता नहीं चाहिए थी, उसकी उपस्थिति ही सब कुछ कह जाती थी। जब तुम खुद को जान लेते हो तो दुनिया तुम्हें पहचानने लगती है। आलोचना अब चोट नहीं करती। पहले जब कोई कुछ कहता तो राहुल घंटों तक सोचता, क्या मैं वाकई खराब हूँ? अब जब कोई कुछ कहता है तो वह देखता है, क्या यह सच है? नहीं तो फिर मैं क्यों परेशान हूँ? जब तुम खुद को जानते हो तो तुम दूसरे की राय के गुलाम नहीं रहते। रिश्ते में शक्ति और स्पष्टता तब आती है जब रिश्ते बदलने लगते हैं, क्योंकि अब वह झूठ नहीं बोलता था, अपने भाव छिपाता था। वो खुले दिल से बात करता था, दूसरे भी वैसे ही करते थे, क्योंकि लोग तुम्हारी सच्चाई से डरते नहीं, बल्कि तुमसे जुड़ते हैं। अकेलापन नहीं, आत्मसंगति। राहुल अब अकेला रहता था, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। अब वह अपने साथ था। वह अकेले में मुस्कुराता, अपने विचारों को देखता, अपने भीतर की संगीत को सुनता। जिसे खुद का साथ अच्छा लगने लगे, वह कभी अकेला नहीं रहता। लोग अब उसका सम्मान करते थे। वह पहले भी वही इंसान था, लेकिन अब जो बदला था वह उसकी पहचान। लोग उसके विचार सुनते, उसकी मौजूदगी में मौन रहना जानते थे। बुद्ध की सीख। बुद्ध ने कहा था, अगर तुमने खुद को जान लिया तो संसार की हर पीड़ा समाप्त हो जाती है। राहुल अब जान गया था कि लोग उसे क्यों नहीं समझते थे, क्योंकि वह खुद को नहीं जानता था। अब वो खुद को जानता था, लेकिन अब लोग उसे समझते भी थे और उसकी कद्र भी करते थे। क्या तुम तैयार हो खुद को जानने के लिए? यह राह आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सच्ची यात्रा है। बाहर की दुनिया तुम्हें कोई नाम नहीं देगी, पर असली नाम वही है जो तुम्हें भीतर से मिलता है। आज से शुरुआत करो हर दिन कुछ पल नया करने की। अपने लिए कुछ समय निकालो, भीतर झांको, खुद को देखो, स्वीकार करो, क्योंकि लोग तुम्हारी कद्र तभी करेंगे जब तुम खुद को जानोगे। बुद्ध की एक सीख। खुद को समझो, लोग तुम्हें समझने लगेंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है? तुम लाखों लोगों के बीच रहो, तुम लाखों लोगों से बात करो, पर फिर भी अकेले महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता नहीं। तुम जितना समझाते हो, लोग उतना ही तुम्हें गलत समझते हैं। जब तुम बुद्ध की एक सीख मान लोगे तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल देगी। खुद को समझो, लोग तुम्हें समझने लगेंगे। समझने की शुरुआत स्वयं से होती है। लोग हमें तब समझते हैं जब हम खुद को समझ पाएंगे, लेकिन समस्या यह है कि हम खुद को दूसरों की नज़र से देखते हैं। किसी ने कहा कमज़ोर हो तो हमने मान लिया, किसी ने कहा तुम कुछ नहीं कर सकते तो हमने विश्वास कर लिया। हमने कभी खुद से नहीं पूछा कि क्या यह सच है। जब तुम खुद से कट जाते हो, तुम्हारे भीतर एक आवाज़ है,
जो रोज़ बोलती है मैं कुछ और चाहता हूँ, मैं कुछ और महसूस कर रहा हूँ, लेकिन तुम उस आवाज़ को दबा लेते हो। काम, रिश्ते, सोशल मीडिया या दिखावे में तुम खुद से दूर भाग रहे हो और यही कारण है कि लोग तुमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं। खुद को समझने का पहला कदम रुकना होगा। बुद्ध ने एक शिष्य से कहा था, तुम तब तक खुद को नहीं जान सकते जब तक तुम रुकोगे नहीं, पर हमेशा व्यस्त रहते हो, सोचते हो, दौड़ते हो, प्रतिक्रिया देते हो, पर खुद को समझने के लिए थोड़ा रुकना पड़ता है, चुप बैठना पड़ता है, भीतर झांकना पड़ता है। अंदर का संसार बाहर को बदलता है। लोग सोचते हैं कि दूसरे क्यों नहीं बदलते, वे मुझे क्यों नहीं समझते, क्यों मैं अकेला महसूस करता हूँ। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही संसार तुम्हारे साथ बनता जाता है। अगर तुम खुद को गलत समझते हो तो बाहर के लोग भी तुम्हें गलत समझेंगे। आत्मनिरीक्षण की शक्ति। हर रात खुद को एक सवाल पूछो, मैंने आज क्या महसूस किया, और क्यों। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हें जवाब देने लगेगा, तुम्हारी भावनाएं खुलेंगी, तुम खुद को समझ पाओगे और जैसे जैसे यह यात्रा गहरी होती जाएगी, लोग तुम्हें खुद ब खुद तुम्हारी भावनाओं को समझने लगेंगे। जो खुद को जानता है वह दिखावे से मुक्त होता है। हम क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों खुद को कुछ और दिखाते हैं? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। हमें डर लगता है अगर लोग हमारी सच्चाई जान लें तो शायद छोड़ देंगे, लेकिन सच्चाई यह है तुम सच्चे बनते हो तभी लोग सच्चे रूप से जुड़ते हैं। असली संबंध वही होते हैं जहाँ हम खड़े हो सकते हैं, जहाँ हम खुद को समझने लगते हैं, वहाँ हमारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब हमें अपनी बात मनवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम दूसरों को दोष नहीं देते। अब हम सिर्फ खुद को स्पष्ट रखते हैं और यही स्पष्टता दूसरों के दिल को छू जाती है। खुद से जुड़ो, फिर दूसरे से जुड़ाव होगा। लोग आपसे तभी जुड़ेंगे जब आप खुद से जुड़े होंगे। आपकी ऊर्जा ही सब कुछ कहती है। जब आपकी आत्मा शांत होती है, आपका हृदय खुला होता है और आपका चेहरा सच्चा होता है, तो कोई शब्द जरूरी नहीं होते। जो खुद को जानता है वह मौन में भी संप्रेषण कर सकता है। तुम अपनी कहानी खुद बनाते हो। बुद्ध ने कहा था, तुम वही बनते हो जो तुम दिन रात सोचते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानते हो तो दुनिया भी तुम्हें छोटा मानेगी। अगर तुम खुद को समझते हो कि तुम्हारी कीमत क्या है, तो दुनिया को भी तुम्हारा मूल्य समझ में आने लगेगा। खुद को जानना शक्ति की शुरुआत। तुम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं पैदा हुए, तुम किसी को साबित करने के लिए नहीं हो। तुम हो एक आत्मा, एक शक्ति, एक ज्योति। तुम बस इस बात को समझते हो जो तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाती है, जो कोई नहीं छीन सकता। जो खुद को नहीं जानता वो हमेशा बेचैन रहता है। वह बेचैनी रातों को सोने नहीं देती। वो खालीपन जो भीड़ में भी अकेला बना देता है। वह अधूरापन जो हर खुशी को फीका कर देता है। यह सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं, तुमने खुद को नहीं जाना। आत्मा का संगीत सुनो। जब तुम ध्यान में बैठते हो तब तुम खुद को महसूस करते हो, तो धीरे धीरे एक संगीत सुनाई देता है। वो कोई शब्द नहीं होता, कोई भाषा नहीं होती, पर वो तुम्हारा असली स्वरूप होता है। उसे सुनो। समझने की प्रक्रिया में धैर्य रखो। खुद को जानना एक दिन का काम नहीं है, यह एक जीवन भर की यात्रा है। कभी कभी लगेगा कि कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा, कभी लगेगा और भ्रम पैदा हो रहा है, पर रुको मत, देखते रहो, समझते रहो, क्योंकि जो भीतर देखता है वह अंततः रोशनी देखता है। जब दुनिया तुम्हें समझने लगेगी, एक दिन आएगा जब लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे, तुमसे बात करके सुकून मिलता है, तुम्हें देखकर शांति मिलती है, तुम्हारी मौन में भी गहराई भरी होती है। तब जान लेना तुमने खुद को जान लिया। और यही है बुद्ध की एक सीख।
खुद को समझो, लोग तुम्हें समझने लगेंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही दुनिया को झुकाएगी। लोग क्यों तुम्हें कमज़ोर समझते हैं? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम सच्चे होते हो, शांत होते हो, नम्र होते हो, तो लोग तुम्हें कमज़ोर क्यों समझते हैं? क्यों वे तुम्हें दबा लेते हैं, तुम्हारी बात काट देते हैं, तुम्हारे फैसलों को अनदेखा कर देते हैं? इसलिए नहीं कि तुम कमज़ोर हो, बल्कि इसलिए कि तुमने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं। दुनिया सिर तभी झुकाती है जब तुम भीतर से खड़े होते हो। जब तक तुम खुद को साबित करने में लगे रहोगे, दुनिया तुम्हें शक की नज़रों से देखेगी। लेकिन जिस दिन तुम भीतर से स्थिर हो जाओगे, जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पहचान लोगे, उसी दिन दुनिया तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगी। तुम्हारा आत्मबल ही दुनिया को झुकाता है। अपनी शक्ति को पहचानने के लिए चिल्लाओ मत। असली शक्ति चीखती नहीं, वह शांत होती है, गहरी होती है, स्थिर होती है। समुद्र कभी शोर नहीं करता, पर उसकी गहराई सबको भयभीत कर देती है। तुम्हारी आत्मा भी वैसी ही है, गहरी और अदृश्य शक्तियों से भरी। कमजोरी की सबसे बड़ी वजह आत्मा से कटाव। जब तुम अपनी आत्मा से, अपने भीतर की रोशनी से कट जाते हो, तो फिर बाहर की दुनिया तुम्हारा शोषण करने लगती है, क्योंकि तुम बाहर दिखावे से शक्ति ढूंढते हो, नाम, पैसा, रिश्ता, पहचान। पर असली शक्ति तुम्हारे भीतर धड़कती है, तुम्हारे मौन में छिपी होती है। मौन की शक्ति को समझो। तुम जितना शोर करोगे, लोग उतना तुम्हें अनसुना करेंगे। पर तुम मौन हो जाओ, भीतर से जाग जाते हो, तो तुम्हारा मौन भी गूंजने लगता है। बुद्ध का चेहरा क्यों इतने लोगों को खींचता है? क्योंकि उसमें मौन की शक्ति है। आत्मबल कोई दिखावा नहीं है, वह एक स्पंदन है जिसमें तुम भीतर से जागते हो। उस दिन तुम्हारे चेहरे का नूर बदल जाता है, तुम्हारी चाल बदल जाती है, तुम्हारा मौन भी बोलने लगता है। लोग पूछने लगते हैं, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। क्या है वो? वो है तुम्हारा आत्मबल। बाहर की दुनिया का सामना भीतर की शक्तियों से करो। दुनिया में चुनौतियां आएंगी, लोग हंसेंगे, नीचा दिखाएंगे, रास्ता रोकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन भीतर टिक गया, अगर तुम्हारी रीढ़ सीधी हो गई, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हिला नहीं सकती। दूसरों की राय से मत डगमगाओ। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह उनकी सोच है, लेकिन तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो, यह तुम्हारी ताकत है। तुम अगर खुद को कमज़ोर मानते हो, तो सारी दुनिया तुम्हें वही मानेगी। पर जिस दिन तुम अपनी शक्ति को पूरा स्वीकार कर लोगे, उसी दिन सब कुछ बदल जाएगा। शक्ति भीतर से आती है, बाहर से नहीं। तुम सोचते हो कि ताकत उस इंसान के पास है जिसके पास पैसा है, पद है, लोकप्रियता है। लेकिन ध्यान देना, इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिनके पास भीतर का बल था। बुद्ध के पास कोई सिंहासन नहीं था, पर आज दुनिया उनके चरणों में झुकी है। अपने मूल स्वभाव को पहचानो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रेम हो, चैतन्य हो। तुम्हारा सच्चा स्वभाव कोई डर, शंका या हीनता नहीं। यह सब तुम्हारे भीतर की नींद का परिणाम है। जागो और देखो तुम कौन हो। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा कवच है। लोगों की बातें, समाज का दबाव, भविष्य का डर, यह सब तुमसे टकराएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास आत्मबल है, तो यह सब तुमसे टकराकर गिर जाएंगे। तुम वो हो जो दुनिया को बदल सकते हो। दुनिया तुम्हें जैसा बनाना चाहती है, तुम उससे अलग हो, क्योंकि तुम भीतर से समझ चुके हो कि शक्ति बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है। और जो यह समझ जाता है, अकेले भी संसार की धारा को मोड़ सकता है। दुनिया तभी झुकेगी जब तुम खड़े होगे। तुम झुके रहोगे, लोग तुम्हारे ऊपर चढ़ते रहेंगे। जब तुम भीतर से खड़े हो जाते हो, तब दुनिया को झुकना पड़ता है। और यह झुकाव डर या दबाव से नहीं होता, बल्कि सम्मान और आकर्षण से होता है। खुद को बदलो, फिर देखो दुनिया कैसे बदलती है। तुम सोचते हो कि लोग बदले, स्थिति बदले, समय बदले,
लेकिन नहीं, पहले तुम बदलो, तुम्हारा नज़रिया बदलेगा तो तुम्हारा संसार भी बदल जाएगा। ध्यान ही शक्ति का स्रोत है। हर दिन थोड़ा बैठो, अपने भीतर उतरने का अभ्यास करो। तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर एक अग्नि है, एक ज्योति है, एक शक्ति है जिससे दुनिया आज तक अनभिज्ञ है। उसे जलाओ और देखो दुनिया कैसे खिंचती है। जो भीतर की शक्ति को जान गया वह अजय हो गया। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। जिसने खुद की ताकत को पहचान लिया, जो खुद को जान गया, वह हार से डरता नहीं, दुनिया के नियमों से बनता नहीं, वह स्वतंत्र होता है और शक्तिशाली। जो खुद के अधीन है वही सब पर अधिपति बनता है। राज्य जीतने वाला राजा हो सकता है, पर खुद पर विजय पाने वाला तो सम्राट होता है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने डर, अपने मोह को जीत लो तो दुनिया अपने आप तुम्हारे सामने सिर झुका देगी। शक्ति कोई चमत्कार नहीं, वह तो एक जागरण है। तुम्हारे भीतर कोई शक्ति बाहर से नहीं आएगी, वह पहले से ही तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हारी भीतर की आत्मा पर तुमने उसे अनदेखा कर दिया, उसे जगाया ही नहीं। आज उसे महसूस करो, हर सांस, हर क्षण में। जब तुम चमकोगे लोग खिंचे चले आएंगे। बुद्ध ने कभी प्रचार नहीं किया, लोग खुद खिंचते चले आए, क्योंकि भीतर की शक्ति आकर्षण बन जाती है। तुम्हारा सर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा मौन, सब कुछ लोगों को अपने पास बुलाएगा, बिना कहे, बिना बुलाए। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही दुनिया को झुकाएगी। अब समय आ गया है अपने अंदर की उस शक्ति को जगाने का जिसे तुमने वर्षों से अनदेखा किया है। वो शक्ति ही तुम्हारा मार्गदर्शक बनेगी, वही तुम्हारा कवच होगी, वही तुम्हारा गुरु होगी और फिर तुम्हारे सामने दुनिया खुद ब खुद झुक जाएगी। खुद से जुड़ो, लोग बिना कहे झुके चले आएंगे। क्या तुम्हें खुद से मिलना हुआ? तुम रोज दुनिया से मिलते हो, लोगों से बात करते हो, दूसरों की इच्छाओं को पूरा करते हो, पर क्या कभी खुद से मिले हो? खुद से मिलने का अर्थ है भीतर झांकना, वो आवाज़ सुनना जो दुनिया के शोर में खो जाती है। जब तक तुम खुद से जुड़े नहीं हो तब तक लोग तुम्हें अनदेखा करेंगे। लोग तुम्हें तब तक हल्के में लेते रहेंगे जब तक कि तुम खुद को गंभीरता से नहीं लेते। तुम्हारी पहचान तभी बनती है जब तुम्हारी आत्मा तुम्हारी सांसों में उतरती है। तुम्हारा व्यक्तित्व तभी चमकता है जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो। खुद को पाना ही सबसे बड़ा संबंध है। तुम दूसरों से अच्छे संबंध चाहते हो, सम्मान, प्यार, समझदारी, लेकिन वह तभी आएगा जब तुम्हारा सबसे गहरा रिश्ता खुद से होगा। तुम्हारा मन स्थिर होगा, तुम्हारी चेतना जागृत हो तो लोग खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होते चले जाएंगे। जब भीतर शांति होती है, बाहर से तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। दुनिया कोशिश करेगी तुम्हें अस्थिर करने की, तुम्हारी शक्तियों को डगमगाने की, पर अगर तुम भीतर से शांत, मौन, सजग हो गए हो, तुम अड़ोल बन जाओगे। फिर लोग तुम्हारी आंखों में उतरने लगेंगे। लोग तुम्हारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा तुम खुद से करते हो। अगर तुम खुद को अनदेखा करते हो, नीचा समझते हो, तो लोग वही करेंगे। लेकिन अगर तुम खुद से प्रेम करते हो, तुम खुद को सम्मान देते हो, तो पूरा संसार तुम्हारे आगे झुकेगा। जुड़ना मतलब गहराई से जुड़ना। खुद से जुड़ने का अर्थ अपने विचारों को देखना, अपने भय को पहचानना, अपने सच को स्वीकार करना। यह कोई यात्रा नहीं, यह एक अंतर यात्रा है। इस यात्रा में जो चला वह कभी अकेला नहीं रहता। आत्मसम्मान दिखावे से नहीं आता, भीतर से आता है। तुम चाहे जितने कपड़े बदल लो, शब्दों की बाजीगिरी कर लो, लोगों को खुश करने की कोशिश कर लो, तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम भीतर से खुद को स्वीकार नहीं करोगे। खुद से जुड़ना मतलब पल पल सजग रहना, संसार में खो जाना आसान है। तुम्हारी सोच, भावनाएं, इच्छाएं सब दूसरों से प्रभावित होती रहती हैं, पर खुद से जुड़ना हर इंसान पर
सजग होता है। वो जानता है वो कौन है, क्या चाहता है, क्यों जी रहा है। जो खुद को जानता है वही सबको समझता है। तुम दूसरों की भावनाओं को तभी समझ सकते हो जब तुम अपनी भावनाओं से जुड़े होते हो। जो खुद को जान गया वह दूसरों को बदलने की जगह खुद को बदल देता है। जब दुनिया बिना कहे झुकती है, खुद से जुड़ना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परिवर्तन होता है। कोई मंत्र, कोई गुरु, कोई किताब, दुनिया की कोई भी चीज़ तुम्हें बदल नहीं सकती जब तक तुम खुद से नहीं जुड़े। पर जैसे ही तुम अपने भीतर उतरते हो वैसे ही सारा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए तैयार हो जाता है। ध्यान खुद से जुड़ने की सबसे बड़ी सीधी राह है। जो हर रोज़ कुछ समय बैठो, अपनी सांसों को देखो, कुछ मत मांगो, कुछ मत सोचो, बस मौन हो जाओ। वही मौन के बीच तुम्हें वह सब मिल जाएगा जिसे तुम हमेशा बाहर खोज रहे थे। जब तुम खुद को अपनाते हो तब लोग तुम्हें अपनाते हैं। तुम दूसरों से अपनापन चाहते हो पर खुद से दूरी बनाए रखते हो। कैसे मिलेगा वह प्रेम जब तुमने खुद को ही छोड़ दिया है। जो खुद से प्रेम करता है वह दूसरों की अपेक्षा नहीं करता और तब दूसरे खुद उसकी ओर खिंच जाते हैं। तुम्हारा आत्मसम्मान तब जन्म लेता है तब तुम किसी की स्वीकृति के मोहताज नहीं होते। तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को खींचती है। तुम बोलो या ना बोलो, लोग तुम्हें सुनने लगते हैं। जब तुम खुद के हो जाते हो दुनिया तुम्हारी हो जाती है। तुम्हें किसी को मनाना नहीं पड़ता, कुछ साबित नहीं करना पड़ता। तुम बस होते हो तो अपने संपूर्ण स्वरूप में, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दूसरों से पहले खुद को समझ लो। लोग बदलते रहेंगे पर अगर तुम भीतर से स्पष्ट हो गए हो तो उनके प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारा जीवन दूसरों के व्यवहार पर नहीं, तुम्हारे भीतर के संबंध पर निर्भर होगा। खुद को स्वीकार करना ही पहला कदम है। तुम जैसे हो, पूर्ण हो, अद्भुत हो। तुम्हारे भीतर वह सब है जिसकी दुनिया को ज़रूरत है। तुम्हें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को स्वीकारना है। जब तुम खुद को स्वीकारते हो तब तुम सच्चे हो जाते हो। दुनिया तुम्हें पहचानती है। तुम दिखावा करते हो, दुनिया तुमसे भ्रमित हो जाती है। तुम सच्चे हो जाते हो तो दुनिया साफ दिखती है। यह व्यक्तित्व अलग है, यही सत्य की शक्ति है। खुद से जुड़ो, फिर देखो चमत्कार। हर बड़ा बदलाव भीतर से शुरू होता है। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, तुम्हारा बोलना चालना, तुम्हारा मौन, सब कुछ बदल जाएगा। तब लोग बिना कहे तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ो, खुद को बदलो। तुम बाहर की दुनिया से लड़ते हो ताकि लोग तुम्हें माने, पर असली युद्ध तुम्हारे भीतर होता है। जब तुम वहाँ विजय हो जाते हो तो बिना लड़े ही दुनिया झुक जाती है। खुद से जुड़ना ही मुक्ति है। जो खुद से जुड़ गया वह दुनिया से जुड़ गया, वह प्रेम से भर गया, वो स्वतंत्र हो गया। उसे अब कुछ कहने की जरूरत नहीं, उसका होना ही पर्याप्त है। अगर आज की सीख ने आपको सोचने का नया तरीका दिया हो या आपका तरीका बदला हो तो इसे उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अभी भी बाहर की दुनिया में सुख ढूंढ रहे हैं। बुद्धा ज्ञान यही कहता है कि अपने भीतर झांको, अपने आप को जगाओ, अपनी शक्तियों को बाहर निकालो। लोग अपने आप तुम्हारे ओर आकर्षित होते जाएंगे। दोस्तों, अगर आप सभी ने आज की इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो कृपया हमारे इस चैनल AK वर्ल्ड PGM चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जब हम बुद्ध की एक और गुण सीख लाएं तो आप उसे सबसे पहले सुनें। धन्यवाद दोस्तों। नमो बुद्धाय।